तो उस सहजता सरलता को वापस हमें जीना है तो प्रकृति के सानिध्य में फिर जाना पड़ेगा, फिर से बच्चे होना पड़ेगा। बात आती है ना अध्यात्म में कि अध्यात्म का क्या मतलब है, फिर से बच्चे होना पड़ेगा। फिर से यदि हम बच्चे हो जाते हैं, फिर से यदि हम बच्चे हो जाते हैं तो फिर बात बन जाएगी, वही सहज सरल हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें है क्लियर हो जाएंगी। जो रॉन्ग इम्प्रेशंस जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, जो उल्टे सीधे पैटर्न्स बन गए हैं जो हमें सहज जीवन जीने में बाधा देते हैं, उसकी सफाई होनी है, क्लींजिंग होनी है। तो क्लींजिंग के लिए ध्यान की विधियाँ तो जरूरी है ही हैं, और क्लींजिंग की हम विधियाँ दे भी रहे हैं, ज़्यादातर विधियाँ हम क्लींजिंग की दे रहे हैं, सफाई की दे रहे हैं। उसके अलावा जो है प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का सानिध्य अपने आप में एक महत्तम विधि है। इसके साथ में दोनों को जोड़ दें, साधना को भी जोड़ दें, प्रकृति का सानिध्य, दोनों को, उन विधियों को जोड़ दें तो एकदम मल्टीप्लाई, एकदम फास्ट स्पीड में हो जाएगा, और जो है वो सारी क्लींजिंग प्रॉपर हो जाएगी। सारी क्लींजिंग यदि प्रॉपर हो गई तो फिर बस भवसागर से पार है, क्योंकि सहज होने के लिए तो है हम, सहज हो गए तो पहुंच गए। अब वो सहजता जो है, जो पेड़ों में है, पशु पक्षियों में है, उसमें बोध नहीं है, उसमें बोध नहीं है। अब जो है करप्ट होने के बाद में, करप्ट होने के बाद फिर से बोध आएगा और फिर से सहजता आएगी, तो इसमें क्वालिटी होगी। अब बोलते हैं कि भाई लोग करप्ट क्यों होते हैं, बेईमान क्यों हो जाते हैं, लोभ क्यों हो जाता है, ये भगवान ऐसा क्यों करता है, फलाना क्यों करता है। वो क्वालिटी जो है ना तभी आएगी कि जब आपके पास में ऑप्शन है कि आप गलत करो या सही करो, बेईमानी करो या ईमानदारी करो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो यदि ऑप्शंस हैं और उसमें आप अपना तब ईमानदारी को चुनते हो, तब ये बोधपूर्वक चुनना हुआ। अब आपके पास बोध है तो बोध में आप नीचे भी जा सकते हो, ऊपर भी जा सकते हो, इसलिए इसका महत्व है। तो यह जो अच्छा है, जो करप्ट हुआ है, मनुष्य पहले करप्ट हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, गिर जाता है, तरह तरह के विकारों में फंस जाता है। इन विकारों से जब उठता है तो बोधपूर्वक उठता है, तो फिर जो तब वो उस चीज़ को वापस प्राप्त करता है तो वह उसका गेन है, उस गेन में फिर क्वालिटी होती है, और तब वह वहाँ पर डिजॉल्व होता है। बोधपूर्वक डिजॉल्व हुआ जा सकता है, एक पशु डिजॉल्व नहीं हो सकता। एक पशु जो है वह भी परमात्मा है, लेकिन सोया हुआ परमात्मा है। सारी लीला इसी बात की है कि परमात्मा परम चैतन्य है, तो वो जो है एक सोए हुए परमात्मा, सोया हुआ मतलब कम चैतन्य, सोया मतलब जीरो नहीं होता, पत्थर भी पूरा सोया हुआ नहीं है, 1-8% जागा होगा, है ना। तो पूरा सोया हुआ परमात्मा नहीं, वो उसमें जो है अनअवेयरनेस जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और वो अवेयरनेस की ग्रोथ है। पत्थर से मनुष्य होना की यात्रा क्या है, पत्थर से मनुष्य ना, पत्थर से यह हुआ वह हुआ फलाना हुआ, मतलब क्या ये सब कॉन्शियसनेस की यात्रा है ना, बोध की यात्रा है ना, चेतना की यात्रा है ना, चैतन्यता की यात्रा है ना। लेस से मोर, है ना, कम से ज़्यादा, चैतन्यता की यात्रा है। वह चैतन्यता की यात्रा होते होते अब मनुष्य जो है, मनुष्य काफ़ी हद तक चैतन्य हो जाता है। मतलब ये कि 10% चैतन्यता जो है सामान्य मनुष्य में, ऑर्डिनरी मनुष्य में होती है, 10%। 90% उसका सबकॉन्शियस माइंड होता है और 10% उसका कॉन्शियस माइंड होता है। अब उस 10% को जो है 100% पे ले जाना है। 100% हो गया तो फिर मुक्ति हो गई।